ओके गाइस, वेलकम। आप सबका ह्यूमन पैरेटस में स्वागत है। सो दिस इज अ ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सेशन फॉर डिप्टी डायरेक्टर ESIC एग्जाम। सो बाय डिफॉल्ट एवरीबॉडी इज ऑन म्यूट मोड। अगर किसी को कुछ भी बात करना है, डिस्कस करना है, डू लेट अस नो। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन स्पीक अप विद अस। ठीक है। सो व्हाट इज प्लान फॉर टुडे? So we'll spend around half an hour in discussing couple of points, which is like exam date, preparation कैसे करना है, क्या नहीं करना है, expected cut off, weightage of topics, मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, मोटिवेटेड कैसे रहें। तो 5-6 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें विल स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स एंड उसके बाद इट विल बी अ ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। और आज आप कुछ भी पूछिएगा, वट एवर यू वांट। आपका मन है किसी टॉपिक के सिलेबस के टॉपिक के अंदर जाके सब टॉपिक की बात करना है, यू आर वेलकम। विल आंसर एवरीथिंग वट एवर वी नो। सो इट्स योर डे, आस्क एनीथिंग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हु वी आर? सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पैरेटस एंड इस एग्जाम के लिए ना एक खास बात हुई है। क्या कि ऑन द वन हैंड हम लोग ह्यूमन पैरेटस पे आप लोगों को प्रिपेयर करवाते हैं यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि ALC, EPFO जो अभी हुआ है, एडमिन ऑफिसर। सो वी हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। ऑन द अदर हैंड we are very well known market leaders of management, commerce, labor laws and all these subjects. अब इंसिडेंटली क्या हुआ है कि ये दो चीजें हम लोग करते हैं और ESIC में ये दोनों चीजें ही चाहिए। So it's a coincidence, by the way, that we are uniquely positioned to guide you for this exam. Let us see how much value we can add, and that is what we are trying to do here. Okay, coming back to ESIC paper. तो ESIC पेपर के बारे में दो तीन छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम विल है 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए। कितने मार्क्स का होगा? आई मीन इससे फर्क भी क्या पड़ता है, चाहे हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है या 2.5 मार्क्स का है, 3 का, इट डजेंट मैटर। आपको कभी सवाल पूछना भी नहीं चाहिए। एनीवे, पार्ट ए, पार्ट बी। So part A will have 20 questions, part B will have remaining 100 questions. Part A जनरल इंग्लिश होता है, पार्ट ए पार्ट बी का कुछ डिफरेंट सेक्शनल कट ऑफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। I mean, इसका कोई सेंस नहीं है कि पार्ट ए पार्ट बी डिवाइड कर दिया है, इट डजेंट मैटर। सो पार्ट याद रखिए कि पार्ट ए इंग्लिश है, पार्ट बी बाकी सब कुछ है। फिर एग्जाम डेट। सो गाइस, हमारा बेस्ट गेस है, और कुछ लोग आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर 2021 में एग्जाम हो सकता है। हमारा ऐसा मानना है कि दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सो हमारा जो बेस्ट गेस है वो ये है कि दिस एग्जाम कैन नॉट हैपन बिफोर फेब और मार्च ऑफ 2022। तो फरवरी मार्च 2022 से इस एग्जाम के होने की संभावना काफी कम है। इट इज वेरी अनलाइकली। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने जितने भी पिछले सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हम लोगों ने देखे हैं या उनका हमने एनालिसिस किया है, जो हम कुछ स्पेशली इसके लिए भी टू फाइंड आउट ये वाला सवाल कि यूपीएससी कितना समय लेता है बिटवीन एप्लीकेशन सबमिशन और एग्जाम डेट। तो हमने ऐसे काफी सारे पेपर देखे, अराउंड 17-18 हमने देखे। मैं 2-4 मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। जैसे एग्जाम हुआ था स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर RGI में, जून 16 में फॉर्म भरे गए, एग्जाम हुआ जनवरी 17 में। ड्रग इंस्पेक्टर दिल्ली गवर्नमेंट के लिए जनवरी 2021 में फॉर्म भरे गए, एग्जाम हुआ सितंबर में, 9 महीने बाद। यूपीएससी ALC फॉर्म भरे गए दिसंबर 16 में, एग्जाम हुआ नवंबर 17 में, 11 महीने बाद। EPFO का पेपर पिछले वाला, अब तो खैर कोरोना आ गया है, यू कैन दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड फॉर द डिले, लेकिन जब कोरोना नहीं था तब भी जो EPFO का पेपर हुआ पिछली बार, तो फॉर्म भरा गया जून 16 में और एग्जाम हुआ फरवरी 17 में। तो इस तरह बड़े सारे पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस हमें जो समझ में आता है वो ये है कि यूपीएससी ने कभी 3-4 महीने में पेपर नहीं किया रिक्रूटमेंट का। मिनिमम टाइम जो उन्होंने में किया वो है 5 मंथ्स। मिनिमम टाइम 5 मंथ्स में किया है। और अगर आप दिस इज अ मिनिमम, और एवरेज देखो तो 8-9 महीने में यूजुअली वो लोग उन्हें एवरेज कोई पेपर होता है। तो फरवरी मार्च से पहले की प्रोबेबिलिटी, और फरवरी मार्च हमें लगता है कि अर्लीस्ट है।
हो सकता है ये एग्जाम अगले साल गर्मियों में हो, कभी अप्रैल मई जून जुलाई उन दिनों में कभी एग्जाम हो, ये भी हो सकता है। सो फेब मार्च तो हम लोग अर्लीस्ट बोल रहे हैं। सो दिस इज अवर बेस्ट गेस on the exam date. Anyway, it's a assumption only based on the data which we have, and we have presented that. Rest you can make up your mind. फिर काफी लोग एलिजिबिलिटी के बारे में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि कहीं नोटिफिकेशन में कहीं एक लाइन है प्राइवेट सेक्टर इज समथिंग समथिंग कुछ है। गाइस ऐसा नहीं हो सकता। और हमारा एक छोटा सा इसमें आर्गुमेंट है कि देखिए यूपीएससी अब ऐसी गलती तो नहीं करेगा ना कि इस चीज में गलती कर देगा कि प्राइवेट सेक्टर एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। ये तो काफी बड़ी बात हो जाएगा ना। तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जो गवर्नमेंट है, पीएसयू है, ऑटोनोमस बॉडी है, 3 कीवर्ड है जो गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज, तो वही लोग एलिजिबल और वही होने चाहिए। बाकी कहाँ दिया है, कुछ लोग बोल रहे हैं ड्रॉप डाउन में एप्लीकेशन में ये दिया है वो दिया, आप छोड़िए ना वो सब, साफ साफ एलिजिबिलिटी में लिख दिया है। सो लेट्स गो बाय दैट। इट्स वेरी अनलाइकली। और अगर उन लोगों ने ऐसी गलती कर भी दी होती तो अब तक कोरिजेंडम बाहर आ गया होता। सो let us not get into that कि private sector के लोग, and it's quite unfortunate. By the way, we also tried, we made a request to couple of guys in government of India कि एक तरफ तो आप लोग प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन के लिए कुछ कुछ कर रहे हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे यू आर गेटिंग पीपल फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, और ऑन द अदर हैंड आप ये सब चीजें कर रहे हो। तो वी आल्सो पुट इन सम रिक्वेस्ट टू सम गाइड्स। हमने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से बात किया, यूपीएससी के चेयरमैन को भी लिखा, पीएमओ में भी लिखा, लेट अस सी वो लोग कुछ करते हैं नहीं करते, बट वी रिक्वेस्टेड बिकॉज वी वांटेड इनविटेशन, वी वांटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एज वेल। ओके, एनीवे, सो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे तैयारी करना है। अब ये समझने के लिए कि कैसे तैयारी करना है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या नहीं करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट, उसके बाद आएंगे कैसे तैयारी करना है। एक हम सब लोग यूजुअली कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने की। फॉर एवरी एग्जाम हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। तो हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यूट्यूब पे गए और हम यहां जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हम कुछ सवाल कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, ये वाला टॉपिक कवर हो गया। गाइज ये वाला चीज नहीं करना है। और मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई रिक्वेस्ट यू। अभी ईपीएफओ का पेपर हुआ है, राइट। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए यूपीएससी, मैं आपके सामने करता हूं, यूपीएससी ईपीएफओ एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और ये हमने सर्च कर दिया और कुछ वीडियोज हमारे सामने आ गए कुछ लोगों के, ठीक है। सो गाइस अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये करना है, और कुछ ने लिख दिया मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ ने कुछ लिख दिया, ये लिख दिया है। एक छोटा सा काम ये करना है कि कोई एक दो वीडियो देख लीजिए। अब तुम्हारे पास ईपीएफओ का पेपर भी है, और तुम देखना कि इन वीडियोज में से तुम्हें कितने सवाल पेपर में आए या नहीं आए, और तुम्हें बहुत बड़ा एक धक्का लगेगा। तुम्हें लगेगा हार्डली एक सवाल या एक भी सवाल नहीं आया। सो गाइज अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब कर रहे हो अपना पूरा तैयारी करने के बाद, फिर तो ठीक है। हालांकि वो भी एक बैड आइडिया है, एंड आई टेल यू क्यों बैड आइडिया, आई कम टू दैट कि क्यों बैड आइडिया उसके बाद भी। लेकिन अगर आप ये सब कर रहे हो अपना पूरा सिलेबस करने के बाद, फिर तो ठीक है, देन इट इज फाइन। लेकिन अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के तैयारी कर रहे हो और पेपर देने जा रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। पहले हमें अपना ट्रेडिशनली सिलेबस करना होगा। दूसरी बात कि उसके बाद भी यूट्यूब से पढ़ाई करना क्यों एक बुरा आइडिया, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तो कुछ और सर्च करने की कोशिश करते हैं। हम सर्च करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ आईआर, एंड आपके सिलेबस में नहीं है, ईपीएफओ में था ये, लेबर लॉज आपको नहीं पढ़ने, लेकिन उसमें था, तो हमने सर्च कर दिया यूपीएससी ईपीएफओ आईआर एंड लेबर लॉज, और यूपीएससी ईपीएफओ आईआर एंड लेबर लॉज, और इससे हमारे कुछ हमारे सामने कुछ वीडियोज हमारे सामने आ गए। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि क्यों ऐसे पढ़ाई नहीं करना है। आप देखेंगे कि 1 घंटे का वीडियो है और 1 घंटे में 10 सवाल हुए। गाइस 1 घंटे में 10 सवाल नहीं करने हैं, और इसलिए वीडियो से पढ़ाई नहीं करना है।
इसलिए अपनी बुक से या स्टडी मटेरियल जो भी आपके पास है उससे आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि हम चाहते हैं आप 1 घंटे में आप कम से कम 30, 35, 40 सवाल करो। अगर आप 1 घंटे वीडियो देख के 10 सवाल सीख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो समरी क्या है? 2 चीजें। नंबर 1, इंपॉर्टेंट सवाल ढूंढना बंद कर दीजिए। नंबर 2, यूट्यूब से पढ़ाई करना बंद कर दीजिए। यूट्यूब से क्या पढ़ना है? अगर ठीक है कॉन्सेप्चुअली आपको कोई टॉपिक समझना है, कोई थ्योरी है, वो सब है, वो आप उसका वीडियो जाके देख लीजिए, दैट इज फाइन विद अस, दैट इज फाइन विद एवरीबॉडी। लेकिन आप यूट्यूब से जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ये सब आप करना बंद कर दीजिए, बिकॉज यू वेस्ट योर टाइम और आपका पूरा टॉपिक करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बजाय कि आप यूट्यूब पे एचआरएम के आप देखो कि मैं एचआरएम के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसकी बजाय आप क्या कर लीजिए, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। अगर आप टॉपिक वाइज एक एक करके ऐसे कर लोगे तो कम से कम इतना है कि ठीक है, अगर कंपनसेशन मैनेजमेंट का एक सवाल आ गया और आपने ये अच्छे से कर लिया तो कम से कम वो एक सवाल आपका ठीक हो जाएगा। ये एचआरएम के 50 सवाल करने से तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि किसने बताया कि 50 सवाल इंपॉर्टेंट है? बाय द वे, ये सिर्फ ना यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम की बात नहीं है। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए अगर आप कोई बोलता है, चाहे कितना छोटा छोटा एग्जाम हो, कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानता हूं, तो ये झूठ है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला थ्योरी कभी ऑब्जेक्टिव पेपर में काम करता ही नहीं है। अच्छा, कहां काम करता है? आई कैन टेल यू। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं और जब हम सेमेस्टर के बाद एक सब्जेक्टिव पेपर देते हैं, राइट, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सवाल होते हैं, 9 में से 4 या 5 करने होते हैं, पहला सवाल कंपलसरी होता है। जब आप ऐसे वाला पेपर देते हो ना, सब्जेक्टिव पेपर, तब इंपॉर्टेंट सवाल वाली थ्योरी काम करती है। इसमें तो कभी करेगी नहीं इंपॉर्टेंट सवाल वाली थ्योरी आपकी काम, कभी भी। और टाइम वेस्ट आप ऐसे ही करते जाओगे। तो तो आपको करना क्या है? सो लेट्स कम टू दैट। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स इन योर सिलेबस। सो विच आर योर कीवर्ड्स? फॉर एग्जांपल, दिस इज योर सिलेबस, तो आपको इसमें आपका कीवर्ड है एचआरएम, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एफएम, आरटीआई एंड सो ऑन। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड। गाइज प्लीज नोट, डू नॉट स्टार्ट विद बुक्स। ऐसा नहीं करना है कि गए और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने किताब लेके आगे और उसे पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। लेट अस स्टार्ट विद कीवर्ड। सो व्हाट इज द फर्स्ट कीवर्ड इन द सिलेबस? सो हम उसी का एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे इसको। एचआरएम हमने पहला कीवर्ड ले लिया। नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द बाउंड्री ऑफ द कीवर्ड। बाउंड्री का मतलब है कि इस कीवर्ड में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है, कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर एचआरएम का हम लोगों ने टॉपिक लिया है, तो एचआरएम में हम लोग शुरू करते हैं व्हाट इज एचआरएम, फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक एचआरएम, फिर हम लोग पढ़ते हैं एचआर प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड सो ऑन, फिर हम लोग पढ़ते हैं रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर इंडक्शन, फिर एक बार आने के बाद क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। So these are included in the syllabus. अब जैसे another topic which is there close to HRM is labor laws. अब हमें इस एग्जाम के लिए लेबर लॉज हमें नहीं पढ़ने हैं, आईआर हमें नहीं पढ़ना है। So similarly we have to define the boundary of the syllabus. अभी भी हम लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया है, अभी हमने कोई बुक शुरू नहीं किया, अभी हम बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, ये बाउंड्री हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका भी तरीका है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ह्यूमन पैराडाइज पे हर एक कीवर्ड का हम लोगों ने बाउंड्री डिफाइन किया है। ओके, वो आपको कहां मिलेगा? आप ह्यूमन पैराडाइज की वेबसाइट पे जाइए, गो टू ESIC डिप्टी डायरेक्टर पेज। इन द मिडल ऑफ दिस पेज आपको कुछ वीडियोस दिखाई देंगी, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, सो ऑन। सो दीज आर रिकॉर्डेड वीडियोस, और इन रिकॉर्डेड वीडियोस में हमने हर एक टॉपिक का बाउंड्री डिफाइन किया है। अगर आप देखोगे हर टॉपिक पे 20 से 25 मिनट हम लोगों ने लगाया है, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड कि किस टॉपिक से क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है। ठीक है, फाइन। बाय द वे,
अगर आप ह्यूमन पेरिटस के साथ एनरोल्ड हैं, फिर आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि एनीवे वी हैव टेकन केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आफ्टर ऑल ये एनालिसिस हम खुद भी इंप्लीमेंट हम लोगों ने किया है, देयरफॉर यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। हम जो बुक्स, जो स्टडी मटेरियल वाली प्रिंटेड बुकलेट्स आपको हमने दी हैं, जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक है, जस्ट गो थ्रू दैट एंड दैट इज सफिशिएंट। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, अगर आप एनरोल्ड नहीं है, देन यू हैव टू डू दिस एनालिसिस। बाय द वे, दिस क्लास हैज स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड विद अस, और कुछ बाहर वाले भी हैं, सो दिस इज फॉर देम। ओके, नाउ हमने एचआरएम का कीवर्ड देख लिया, फिर हमने एचआरएम का टॉपिक बाय टॉपिक हमने उसका बाउंड्री बना लिया। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, व्हाट इज थर्ड स्टेप? व्हाट इज डेप्थ ऑफ द टॉपिक? डेप्थ का क्या मतलब है? अगेन नाउ फॉर एनी टॉपिक यू विल सी दैट अप टू व्हाट लेवल यू हैव टू स्टडी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर नॉलेज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर एप्लीकेशन में हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें बेस कन्वर्जन पढ़ना है, ठीक है, ओके, लेकिन बेस कन्वर्जन में किस डेप्थ तक? फॉर एग्जांपल 65 को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये हमें पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ठीक है। 65.25 को करो, ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। -65 को कन्वर्ट करो, ये सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। -65.25 को कन्वर्ट करो, ये सीखना चाहिए या नहीं चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू सी। और ये सब हम कैसे सीख सकते हैं? अगेन प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करके उन सब से यू कैन मेक अप सम एनालिसिस की किस लेवल तक का है। अगर जैसे आपके सिलेबस में एक एफएम है, अब एफएम में मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी आपको पढ़ना है, लेकिन क्या आपको शार्प इंडेक्स मॉडल पढ़ना है? प्रोबब्ली नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू सी द डेप्थ आल्सो कि बाय द वे दिस टॉपिक इज अंडर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरह आपको हर टॉपिक का डेप्थ आपको देखना है। नेक्स्ट, अब बारी आती है पढ़ाई करने की, और अभी भी द नेक्स्ट स्टेज, प्रिपेयर स्टेज, अभी भी आपको YouTube देखना शुरू नहीं करना है। नाउ अब आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। बुक्स पढ़िए, आपके पास कुछ नोट्स हैं, आपके पास कुछ स्टडी मटेरियल है, कि आप कहीं एनरोल्ड हैं, जो भी है, व्हाटएवर यू फील लाइक, स्टार्ट स्टडिंग द टॉपिक। डू नॉट जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई टॉपिक बुक से समझ में नहीं आता, आप YouTube पे जाके उसका वीडियो देख लीजिए, लेकिन ये कोशिश मत कीजिए कि YouTube पे किसी टॉपिक के 10 सवाल करके आपको लगेगा ये मुझे टॉपिक समझ में आ गया। नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। एंड बाय द वे, अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है या कहीं और भी नहीं है, बुक्स या कंटेंट का कमी नहीं है। मैं आपको दो तीन रिसोर्सेज आपको खुद ही मैं दिखा देता हूं। आप गूगल पे चले जाइए एंड लुक फॉर अ वेबसाइट पीडीएफ ड्राइव। पीडीएफ ड्राइव खोल लीजिए, इस पे आपको जिसका जैसा बुक चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए सर्च करता हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी हम कोटलर ही सर्च कर लेते हैं, और लीजिए पूरी कोटलर आपके सामने आ गई है, और डिफरेंट वर्जन आ गए इनफैक्ट कोटलर के, ठीक है। इस तरह आपके सिलेबस में जो भी कुछ है सब आपको फ्री मिलेगा। ओनली थिंग इज देन, अब आपको देखना है कि इस बुक में मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। अब कोटलर 600 पेज का किताब है, उसका मैं क्या करूं, ठीक है। यू हैव टू सी ऑल दैट, बट कंटेंट आपको एनफ कंटेंट मिलेगा। दूसरा लिंक एक और दिखा देता हूं मैं, ये है, इसको आप बाद में देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। इस बड़ी अच्छी बुक्स है एचआरएम की, किसी भी चीज की आप, यू कैन फाइंड गुड बुक्स ऑन दिस लिंक। सो this is the stage in which you have to study the content, not questions. So this was our fourth stage. One, two, three, four. Okay, finally, and जब आप बुक्स पढ़ोगे, I mean कई लोग क्या कर रहे हैं, पीडीएफ फाइल कहीं से इकट्ठा करते जा रहे हैं, कोई पीडीएफ ले लिया, टेलीग्राम ग्रुप से ले लिया, वो सब ठीक है, उससे याद थोड़ा होगा। बैठ के अपने नोट्स बनाइए, लिखिए, अपने नोट्स बनाइए, कीवर्ड अपने लिखने शुरू कीजिए। आप अगर कंपनसेशन, आप अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखिए कैसे एचआरएम में परफॉर्मेंस अप्रेजल के 10 मेथड है। स्टार्ट राइटिंग कीवर्ड्स,
स्टार्ट राइटिंग कीवर्ड्स। अगली चीज, एक ये स्टेज हो जाने के बाद आपकी क्वेश्चंस की बारी आती है। लेकिन क्वेश्चन भी आपको ऐसे नहीं करना है कि 50 क्वेश्चंस ऑन एचआरएम, नहीं, आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चंस ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, 50 क्वेश्चंस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, 50 क्वेश्चंस ऑन, ये जो सारे सब टॉपिक्स हैं आपने जो यहां देखे हैं, 50 क्वेश्चंस ऑन मे बी परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड सो ऑन। दिस इज हाउ यू विल गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ 100% कवरेज ऑफ सिलेबस। ऑफ कोर्स अगर आप मतलब अगेन बिकॉज इस क्लास में बड़े सारे ऐसे लोग भी हैं जो हु आर एनरोल्ड विद अस विद ह्यूमन पेटर्स, आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आपको बस हमने जो आपको 3 चीजें दी हैं, हमने जो आपको रिकॉर्डेड क्लास दिया है, हमने जो आपको प्रिंटेड बुकलेट दिया है, हमने जो आपको ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक दिया है, इन तीनों को चुपचाप कर लीजिए आंख बंद करके, और कुछ नहीं छूना है। प्रीवियस ईयर सवाल नहीं करने हैं, लक्ष्मीकांत नहीं करना है, एनसीईआरटी भी नहीं उठानी है, हमारी जनरल साइंस की बुक पढ़नी है, कुछ भी नहीं छूना है। Now, so guys, this is the method with which you have to prepare. और जो ये हमने आपको अभी दिखाया है, जो ये 12 वीडियोस का जो एनालिसिस हमने आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाया है ऑन द पेज, guys, make use of it. This is really you will really find lot of value. So how you can do it? तो या अगर अच्छा अगेन इस क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। नंबर 1 जो हमारे साथ एनरोल्ड हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमने ये सब इंप्लीमेंट कर दिया खुद इसलिए। नंबर 2, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नो वरीज, आप में से बहुत सारे लोग पास होंगे। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक बार ये 12 वीडियो देख के पहले अपना बाउंड्री जरूर देख लीजिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, नीडेड है नहीं है, ये सब आप एक बार समझ, यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज। नंबर तीसरी तरह कौन है, जो कहीं और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, सो दे आर नॉट विद ह्यूमन पैटर्स बट विद सम अदर इंस्टीट्यूट्स। तो आप लोगों को कुछ स्टडी मटेरियल मिला होगा, राइट, आप लोगों को कुछ क्लासेस हो रही होंगी, तो एक बार आप भी देख लीजिए, नहीं तो बात कीजिए कि ठीक है आप ये टॉपिक इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हो या क्यों कर रहे हो, डिस्कस विद देम। सी गाइस, अगेन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई आपको मार्केटिंग में प्राइसिंग वाला चैप्टर पढ़ा के चला जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको उस टाइम पता भी नहीं चलेगा कि कुछ छूट गया नहीं छूट गया, क्योंकि आपके लिए तो मार्केटिंग नया है। अब आपको देखना होगा कि मुझे जो प्राइसिंग का चैप्टर पढ़ा के हमारा टीचर जो भी था वो तो चला गया है, इज इट कवरिंग एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम? ठीक है। वन लास्ट थिंग on this how to prepare story, and it's quite interesting by the way. देखिए हम सब लोग we come from academic backgrounds, और हम सभी ने कुछ कभी कोचिंग लिया होगा, किसी ने IIT का, कैट, MBA, कुछ हम लोग करते रहते हैं, या फिर बचपन में ट्यूशन लगाया होगा 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में। तो यूजुअली ट्यूशन में होता क्या था, कोचिंग सेंटर में क्या होता था कि 2 चीजें वो लोग करते थे। एक तो आपको कुछ पढ़ाई करवाते थे, टीचिंग, और कुछ आपको ज्ञान देते थे। ज्ञान का मतलब क्या था कि कैसा सवाल आएगा, क्या होगा, क्या करना है। तो यूजुअली क्या होता था, जो कोचिंग वाले या जो ट्यूशन वाले मतलब मास्टर जी हैं, सो 90% वाज टीचिंग एंड 10% वाज ज्ञान। सो दिस हैज बीन द स्टोरी। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन क्या हो गया है, आपकी टीचिंग तो बची है 10% और ज्ञान हो गया है 90%। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आई डोंट नो, सबको एक ये प्रूव करने की जल्दी मची पड़ी है कि मुझे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पता है, मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, और बाद में कुछ नहीं आता उनमें से। एंड आप आज ही जाके, जैसे मैंने आपको बताया, एनालिसिस कर लिए वो यूट्यूब पे कि किसने लिखा होगा EPFO, वीडियो आया होगा 6 महीने पहले, 1 साल पहले, EPFO के सबसे इंपोर्टेंट सवाल ही हैं। अब चेक कर लीजिए पेपर में जाके, और किसी भी एग्जाम के लिए ये वाली चीज आप कर लीजिए। सो गाइज, ये जो मतलब ज्ञान देने के लिए सबको इतना ईगरनेस हुआ पड़ा है कि मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, मैं कुछ ट्रिप्स बताऊंगा, मैं कुछ
मैं कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे सब बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन आसान नहीं हो सकता है। एग्जाम पास होगा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस करने से, इस टीचिंग से, इसी से एग्जाम पास हो, कुछ ऐसा शॉर्टकट है ही नहीं। कई बार हमें, जैसे हम बाकी कोर्सेज भी करते हैं, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, यूजीसी नेट, जिन्हें हम 4-5 महीने में सिलेबस पूरा करवाते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमें क्रैश कोर्स करवा दो, हम उसको मना कर देते हैं कि नहीं हो सकता, हम तुम्हें कैसे पूरा कोर्स 1 महीने में करा देंगे। इसका मतलब हम कुछ छोड़ेंगे क्लास में, वी लीव फ्यू थिंग्स which we do not do. अच्छा, right now also some of you are writing on the chat box, अभी कुछ लोगों ने लिखा है और इसी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं बिकॉज आई वांट टू टेल यू दिस कि ये ज्ञान क्या है। अभी कुछ लोगों ने लिखा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, जो ईएसआईसी का एग्जाम होगा उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, ठीक है, ओके। गाइस एक बात बताइए आप मुझे, पहली बात तो क्या कोई गेस कर सकता है यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम जब हुआ 2017 में और अभी यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है 2021 में, तो 2017 में एग्जाम हुआ था, उसमें जिसके 58 सवाल ठीक थे 120 में से, नेगेटिव को इंक्लूड करके, मतलब मार्किंग को, उसका ही गोट अ कॉल फॉर इंटरव्यू। इस बार ये स्कोर 70 के आसपास एक्सपेक्टेड है इस बार। सो डू यू सी कि पिछली बार 58, अब की बार 70, आई मीन दे आर नॉट क्लोज। सो गाइज कट ऑफ डिपेंड्स ऑन पेपर। अगर पेपर आसान हो गया तो ठीक है, ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी, अगर नहीं होगा तो कम कट ऑफ होगी। लेकिन सवाल ये कि आप लोग कट ऑफ जान के क्या करना चाहते हो, हाउ विल दिस मेक एनी डिफरेंस। अगर चलो मैंने आपको आज बोल दिया, आई टेल यू टुडे कि ईएसआईसी का जो एग्जाम होगा, ऐसे मैंने बोल दिया अपने मन से, उसका कट ऑफ जाएगा 60 क्वेश्चन या 60 मार्क्स व्हाटएवर। अब आप एग्जाम देने गए और उस दिन आपको 80 नंबर का आता है, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे क्या कि 60 कट ऑफ है तो मैं 80 नहीं करूंगा? या फिर मान लो आपको सिर्फ 40 का आता है, तो क्या कुछ आपके अंदर कोई ऐसी विशेष आत्मा या कोई पावर या भगवान जी आ जाएंगे क्या जो आपको 40 से 60 ले जाएंगे? सो यू जस्ट हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। कट ऑफ की बात तो करनी नहीं है, एंड यही वो अननेसेसरी ज्ञान है। अच्छा, कट ऑफ की बात कब करनी है? पेपर देने के बाद। जब पेपर देने के बाद वो कागज घर लेके आओगे, फिर मिलाओगे मैंने क्या किया, क्या गलत है, क्या सही है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, उस दिन कट ऑफ की बात करेंगे। अभी कोई कट ऑफ की बात ही नहीं करनी है, बिकॉज इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, शायद आप लोग पूछोगे कि मैं मॉक टेस्ट में कैसा कर रहा हूं, उसको मैं कैसे एनालाइज करूं। जस्ट डू योर बेस्ट। अगर मॉक टेस्ट आसान है तो कट ऑफ 70 है, मुश्किल है तो 60 एंड सो ऑन। नोबडी कैन टेल यू दीज थिंग्स। व्हाई डू यू वरी सो मच अबाउट दीज थिंग्स? दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसी मतलब ज्ञान वाली चीज का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि बड़ा सारा ज्ञान इस चीज पे भी लोग ढूंढते हैं और लोग फिर देने को भी तैयार है, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है। लोग बोलते हैं कि ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका भी काफी ज्ञान है कि ये ज्यादा कर लो, ये कम कर लो। अब ईपीएफओ का पेपर 2017 में हुआ, फिर 21 में हुआ, तो 2017 में कंप्यूटर नॉलेज के 5 सवाल आए, अगली बार वो डबल हो गए, 10 हो गए हैं। अब बताइए क्या करेंगे? जनरल साइंस के अगेन 10 थे, जनरल साइंस के 15 हो गए हैं, करंट अफेयर के 10 से 15 हो गए हैं, अकाउंटिंग पहले 15 था वो 10 हो गया है, लेबर लॉज आईआर जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका 20 था पहले, उसका 10 हो गया है। ये कोई भी गेस नहीं कर पाया है। हम सब ने लेबर लॉज पढ़ लिया, ये सब दुनिया भर की चीजें पढ़ ली, किसी मतलब कोई भी ये गेस नहीं कर पाया कि इसके सिर्फ 10 सवाल आएंगे अभी जो एग्जाम हुआ पहले। सो गाइज देयर इज नोबडी हु कैन टेल यू कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक ज्यादा या कम इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। सो एएलसी का एग्जाम हुआ था, यूपीएससी एएलसी का एग्जाम हुआ 2014 में, और आप लोग खुद भी चेक करना इन सब चीजों को। फिर एएलसी का हुआ नवंबर 2017 में। सो 2014 में जो एएलसी का एग्जाम हुआ उसमें लेबर लॉज आईआर वगैरह के 45 क्वेश्चन आए 120 में से। इसमें पता कितने हैं 2017 में? 25। अब देख लो, तुम लगा लो ट्रेंड का अंदाजा। इवन डिफिकल्टी लेवल का भी, जो 2017 में जो ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है उसमें जो आपके अकाउंटिंग के सवाल आए वो ग्रेजुएशन लेवल से भी ज्यादा थे, ब्रांच अकाउंटिंग, इन सब चीजों के सवाल आए हुए थे।
और अभी जो पेपर हुआ है उसमें सारे के सारे सवाल 11th-12th लेवल के थे। So guys, what I'm trying to say is that the only way to crack is UPSC exam is कि कोई ऐसा अननेसेसरी गेस करना ही नहीं है, बस आंख बंद करके पूरा सिलेबस करना है और अपने अपने घर चले जाना है। दिस इज द ओनली वे टू क्रैक यूपीएससी, इनफैक्ट एनी यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, एपीएफसी या कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसको पास करने का ये एक ही तरीका है। नो ज्ञान, ओनली कवरिंग द सिलेबस, ओनली गोइंग थ्रू द कंटेंट। मैंने ना 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं आपको ये बताने के लिए कि ये जो हमने 12 वीडियोस एनालिसिस किए हैं कि ये क्यों आपके इतने लिए जरूरी हैं। एंड बिकॉज यू विल फाइंड कि इनमें से जो पॉइंट है इनमें से आप कुछ को आपको कुछ पे आपको सरप्राइजिंग जरूर लगेगा। नंबर 1, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए कुछ शॉर्टकट नहीं सीखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कोई शॉर्टकट नहीं सीखना है, कोई फास्ट कैलकुलेशन नहीं सीखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। उसके बाद मार्केटिंग के लिए एक क्वार्टर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 2 क्वार्टर पढ़नी होंगी। अच्छा, ऑफ कोर्स बाय द वे, अगर वो हमारे साथ एनरोल्ड है उसे कुछ नहीं करना, अगेन जो हम दे रहे हैं बस वो करना चुपचाप। उसके बाद इंडियन यूनियन का मतलब क्या है? इंडियन यूनियन का मतलब इंडियन पॉलिटी है, देन समथिंग देन समथिंग। अब ये समथिंग समथिंग क्या है, इसके लिए जाके वीडियो देख लीजिए एक बार। अगली बात, जनरल साइंस में सिर्फ 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ना काफी नहीं है। It is not sufficient to go through NCERT up to class 10th only for general science. 11th 12th का भी आपको करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे अगर 11th 12th हमें आता फिर तो हम IIT कर लेते, या कुछ ने कर भी लिया होगा शायद, PCM पढ़ के फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना। तो पूरा नहीं पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए जाके वाला वीडियो आप देख लीजिए, जनरल साइंस वाला वीडियो हम जो आपको बता रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, HRM के सिलेबस में सिर्फ HRM नहीं है, OB भी पढ़ना है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, एक बार जाके वीडियो देख लीजिएगा। इंग्लिश में 9 टाइप के सिर्फ सवाल है, वो आपको करने हैं, और एक बार आप वो देख लीजिए कौन से 9 टाइप है। इंग्लिश के लिए वोकैब का तैयारी नहीं करना है। अगेन ये थोड़े समरी हैं। बाय द वे, जितने भी हमने पॉइंट लिखे हैं ना, ऐसे आपको बोलने को इसलिए ज्ञान नहीं दे दिया कि हमारे अंदर भगवान आए हुए इसलिए ज्ञान आपको दे रहे हैं। इनके पीछे देयर इज डेटा, देयर रिसर्च। आप जाके वेबसाइट पे देख लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नेक्स्ट थिंग गाइस, आपको कोचिंग क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस या इसका जरूरत है या नहीं है, तो इस पे मुझे 3-4 बातें शेयर करनी है। देन यू कैन मेक अप योर माइंड how much they fit you. Again guys, my assumption is that all of you are workex guys, you have seen the world, so use your mind also. Yeah. Okay, next thing, सबसे पहली बात, कोचिंग इसमें जरूरी क्यों है थोड़ा सा, क्योंकि ना इसमें कई सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, जैसे मार्केटिंग, अकाउंटिंग, FM, मार्केटिंग, फिर आपको कोई बताएगा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, and so on. Then mathematical ability, of course it's a very important topic guys, mathematical ability. Next thing, speed of learning. अगर आप कोचिंग लोगे, आपकी स्पीड, नॉट कोचिंग लोगे सॉरी, अगर आप किसी टीचर से एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी स्पीड 2 या 3 गुना, कम से कम 2 या 3 गुना डेफिनेटली हो जाएगी। बिकॉज आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपको बीच में डाउट आता है, फिर आप गूगल करते हो, स्ट्रगल करते हो, सो योर स्पीड बिकम्स फास्टर। ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारा प्लान है कि अगले 3-4 महीने के अंदर हमें सब कुछ खत्म करना है। सेबिन जॉर्ज, प्लीज होल्ड ऑन, आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन। थर्ड थिंग गाइस, दिस सुपर इंपॉर्टेंट, अगर आप टीचर, एंड ऑफ कोर्स अगर एक अच्छा टीचर है, ही विल ऑलवेज गिव यू अ बिग पिक्चर। बिग पिक्चर का मतलब ये है कि एक बार अगर टीचर ने उसका बिग पिक्चर आपको दे दिया कि कहाँ क्या है, कि जैसे टीचर मान लो आपको टीचर मान लो आपको HRM में ट्रेनिंग पढ़ा रहा है, सो टीचर बताएगा कि ट्रेनिंग होता क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाना कैसे है, बनने के बाद ट्रेनिंग इंप्लीमेंट कैसे करनी है, इंप्लीमेंट के बाद ट्रेनिंग का इवेल्युएशन कैसे होगा। सो नाउ आई हैव दैट बिग पिक्चर इन माय माइंड। अब मैं जब किताब पढ़ूंगा तो मुझे पता है कि मेरी सारा ट्रेनिंग में ये 5-6 चीजें हैं, एंड दैट बिकम्स माय ट्रेनिंग टॉपिक। सो दिस इज व्हाई अ टीचर इज इंपॉर्टेंट टू गिव यू अ बिग पिक्चर। ऑफ कोर्स एक छोटा सा पॉइंट है कि आप कहीं बैठ के क्लास में बैठोगे थोड़ा डिसिप्लिन आएगा, नहीं तो खुद से मतलब सिलेबस नहीं कवर होता है। एंड
आपको ना माइलस्टोन बनाने होंगे गाइस। माइलस्टोन का मतलब है, ये मुझे बात पहले बतानी चाहिए थी, अपना बैठ के बना लीजिए अब कि मुझे 31 अक्टूबर तक, मुझे 31 अक्टूबर तक मुझे अपना मार्केटिंग, एफएम और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या मैथमेटिकल एबिलिटी जो भी है, मुझे 3 टॉपिक खत्म करके साइड में रख देने हैं अपना टाइम। और हमसे मत पूछिए टाइम टेबल बना दो, अगेन क्यों नहीं, क्योंकि आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। प्लान एज पर योर स्ट्रेंथ। किसी को, आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं, किसी ने कैट वेट का तैयारी किया है, उसे यूपीएससी के लिए मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, सीधा एग्जाम में चला जाएगा, 15 के 15 ठीक करके आ जाएगा। आप में से कुछ इंग्लिश में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं आप में से, उसे इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, उसे पता है ये सब सेंटेंस करेक्शन उसकी, वो मतलब 5वीं क्लास से इंग्लिश के नॉवल पढ़ता है, ही नोज। इसलिए हम आपका प्लान नहीं बना सकते, आपको बनाना है कि मेरा ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अपना प्लान बनाइए, माइलस्टोन बनाइए, और उस माइलस्टोन से ही उस माइलस्टोन को बनाने में ही क्लास में आओगे तो डिसिप्लिन आएगा। नेक्स्ट थिंग गाइस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कस्तूरी, सो गाइस सम ऑफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, प्लीज होल्ड ऑन, ठीक है। और तो आई विल आंसर ईच ऑफ यू, मुझे बस 5 मिनट और खत्म कर लेने दीजिए, देन आई विल टेक अप द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग गाइस, कीवर्ड बेस्ड टीचिंग, इसका मतलब क्या है? एंड गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात समझना होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना, यूपीएससी या कोई भी, तो देयर इज अ अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो आप जिस भी टीचर के साथ हो, अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हो, दूसरी जगह हो, तो टीचर को बोलिए। सो अब टीचर को करना क्या है, टीचर को करना क्या है कि नाउ इट्स अ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है कि एक तरफ टीचर को क्या करना है कि एक्सप्लेन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, ताकि वाई, क्यों क्यों ऐसा क्यों करना है एक्सप्लेन फ्रॉम स्क्रैच? क्योंकि आप में से कुछ ने तो एमबीए भी नहीं किया है, आप वैसे ही सोच रहे होंगे मार्केटिंग में क्या पढ़ेंगे, एफएम में क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग में क्या होगा, राइट? किसी का सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड नहीं है, उसे पॉलिटी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। सो ऑन द वन हैंड यू नीड अ टीचर हु विल एक्सप्लेन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको कीवर्ड बेस्ड सारी टर्म्स के साथ गो थ्रू करना है। टीचर हैज टू मेक यू गो थ्रू एवरीथिंग and focus on the keywords. Please understand you are writing a objective exam. Objective exam का मतलब क्या है कि कुछ कीवर्ड होगा, उस पे कुछ सवाल आएगा। ज्ञानी बनने की कोशिश मत कीजिए। Your intent is कि हर एक कीवर्ड जब आप सुने तो आपके दिमाग में एक मीनिंग दिमाग में आए, बस इतना ही है। जैसे टिपिकल हम एमबीए में केस स्टडीज के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मैंने एमबीए किया है इसलिए थोड़ा मैं बता सकता हूँ। जैसे केस स्टडी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो वाला काम आपको नहीं करना है। अगर ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल गाइस, व्हाट डू आई मीन बाय कीवर्ड बेस्ड टीचिंग, ठीक है। तो सो ये हमारा कुछ मार्केटिंग का वीडियोस है ये, सो आई व्हिच वन शुड आई ओपन? ओके, मे बी ओके ओके, ये वाला खोलता हूं। ओके, सो ये एक क्लास था 1 घंटा 17 मिनट का, मतलब 77 मिनट का क्लास था। तो गाइस इस 77 मिनट्स में जो हमारी टीचर है, उसने कोटलर के आपको 2 चैप्टर के, उसने आप कोटलर के 2 चैप्टर विच आर प्रोडक्ट डिसीजंस एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये आपको दोनों पढ़ा दिया है। और सिर्फ एक कोटलर नहीं, मतलब कोटलर के 2 एडिशन आपको करने हैं। क्यों करने हैं, एक बार वीडियो गेट इनटू डीप राइट नाउ। तो दोनों उसने आपको कर दिया है। और आप देखोगे तो एंटायर क्लास इज कीवर्ड बेस्ड। लुक एट दिस स्लाइड, look at this slide guys, in a single slide she is teaching you so much। और एक एक करके सिविल की एक्सप्लेन, इसका क्या मतलब है, इसके लिए एक एग्जांपल याद कैसे करना है, ये वाला कैसे काम करना है। तो 77 मिनट्स में इस टीचर ने आपको 2 कर दिया है। अगर आप यूजुअली इन 2 टॉपिक्स को कहीं एक नॉर्मल मार्केटिंग क्लास में पढ़ोगे तो शायद आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। अच्छा, हम लोग ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये चीजें 10 साल से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं। हम यूजीसी के लिए वहां ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है मार्केटिंग, जिसमें सब्जेक्ट है। हम पीएसयूज का एचआर मार्केटिंग ऑफिसर करते हैं, आईबीपीएस करते हैं, सारे पीएसयूज में निकलता रहता है, कोल इंडिया में, यहाँ वहां। तो इसलिए हमारा ये सब बना हुआ है और हम वो वाला का चीज करते हैं। सो अगर आप हमारे साथ जाते हो बहुत ही बढ़िया, नहीं जाते हो प्लीज फोकस ऑन कीवर्ड बेस्ड लर्निंग।
अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल है तो कीवर्ड बेस्ड लर्निंग में आपको जाना है। अनदर वीडियो विच आई कैन शो यू गाइज, सो आई स्पेंड जस्ट वन, अच्छा इसको मैं अपनी उस पर दिखा देता हूँ, ये तो बिकॉज दिस अ फोल्डर विद मी। अगर आप ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाओगे एंड अगेन आई गो टू ईपीएफओ पेज, ठीक है, इसमें हमने एक वीडियो लगाया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, हमने एक टॉपिक पढ़ाया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। गाइज मैं ये वाला यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं मैं कि इसमें हमने कुछ आपको पढ़ाया है, कितनी देर पढ़ाया होगा, देख लेते हैं, शायद 1 घंटा क्लास होगा, 1.5 का होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मैं तुम्हें गाइस चैलेंज करता हूं, तुम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का यूपीएससी लेवल का कोई भी सवाल लेके आओ जो इसके बेस पे सोल्व नहीं हो जाए। सो अब ये चीज आप जरूर ध्यान रखना है कि कैसे आपको एक फास्ट क्लासरूम लर्निंग करना है, वेयर द फोकस इज ऑन कीवर्ड्स एंड नॉट लाइक फुल एमबीए ज्ञान। ओके, आई थिंक आई मेड माई पॉइंट एंड ऑफ कोर्स ये सब क्लासेस जब होती हैं तो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। हम लोगों ने वैसे भी किया कि आपके लिए क्लासेस सिर्फ रात को करेंगे ताकि नाइट्स एंड वीकेंड्स। अच्छा बाय द वे क्लास कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। ओनली डिफरेंस इज कि वी टीच इन इंग्लिश ओनली बिकॉज वी हैव गॉट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडियन स्टेट्स, सो वी स्टिक टू इंग्लिश ओनली। आज मैं थोड़ा हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सारे टीचर इंग्लिश ओनली, दे स्टिक टू इंग्लिश ओनली। अगर कोई इंग्लिश में अनकंफर्टेबल है तो ही शुड रिकंसिडर, या ओके। Then we are done with classroom. Then some of you have asked something कि Kunal, hold on, I'll come back. कुछ लोगों ने ये पूछा है कि हमने आप लोगों को अच्छा हमने क्या दिया ह्यूमन पैटर्स पे लोगों को, पहले प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर दिए हैं, ठीक है, फिर आपको लाइव क्लास में 4 महीने तक पढ़ाएंगे, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे, फुल एंड मॉक टेस्ट पेपर कराएंगे। ओके, सो गाइज कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ बुक पढ़ना काफी है क्या? एब्सोल्युटली नॉट गाइज, एब्सोल्युटली नॉट। सिर्फ बुक पढ़ना काफी नहीं है, आपको 10,000 ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक करना ही करना है। सिर्फ करना ही नहीं है, इसका जो हर क्वेश्चन के साथ जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उससे भी आपको गो थ्रू होना होगा। गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, दिस हाउ इट लुक्स। एक बार अगर आप लॉगिन करते हो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म ऐसा दिखता है। आई कैन शो यू गाइस। सो इसमें हमने क्या किया है, सो लेट अस स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम हियर। तो हम लोगों ने पूरे सिलेबस के HR, मार्केटिंग, FM, RTI, जनरल साइंस 1, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंडियन पॉलिटी। अब तुम में से कहोगे इंडियन पॉलिटी सिलेबस में नहीं है, तुम सब गलत हो, जाके वीडियो देखना वो वाला, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। FFGGG, आई डोंट नो योर नेम बट आई विल कम बैक, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश और ये सब है। तो हमने जैसे HRM में हम लोग चले गए। सो गाइज HRM को हमने फर्दर तोड़ दिया है, HRM को हमने 15-20 टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम आप चाहते हैं कि आप कैसे पढ़ाई करो कि पहले आप टॉपिक को बुक से एक चैप्टर पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने बुक से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया जिसकी बात कर रहा था मैं। वो करने के बाद ये ट्रेनिंग के 57 क्वेश्चन करने हैं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। इन क्वेश्चंस में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बुक में नहीं दी हुई है, हम थोड़ा बुक को कंसाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे 57 क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको करना है। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोग बार बार पूछते हैं। और ये अगेन इस क्वेश्चन बैंक का एक और खास बात है कि नाउ अगेन आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि मैंने सिविल सर्विसेज का तैयारी किया, मेरा इंडियन पॉलिटी बड़ा अच्छा है, उसको छोड़ दीजिए। या आपको लगता है मुझे इंडियन पॉलिटी में मेरा फंडामेंटल राइट और ये सब अच्छा है तो वो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मेरा फाइनेंस कमीशन, CAG ये सब अच्छा नहीं है तो ये मैं कर लेता हूं। ऑफ कोर्स वी गिव यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए हमने। अच्छा बाय द वे, जो आपके सामने जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन बैंक है, डू यू नो इट कवर्स एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सिविल सर्विसेज। कितने दिन का? पिछले 20 साल का। इसमें सिविल सर्विसेज के भी हैं, इसमें NDA के हैं, इसमें CDS के हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें रिक्रूटमेंट एग्जाम्स वाले भी हैं, एंड देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो। जैसे कि इफ यू कैन सी, यहाँ हमने क्या किया है कि रिक्रूटमेंट एग्जाम में जितने भी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के सवाल है उनको हमने डिटेल में सोल्व करके डाल दिया है। इसमें कम से कम 20 पेपर है रिक्रूटमेंट एग्जाम के, और उनके हमने मैथ्स एप्टीट्यूड के सवाल उठाए और ये हमने 4 टेस्ट बना के डाल दिए। तो सबसे पहले तो अगर आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का तैयारी शुरू कर रहे हैं, पहले तो 4 पेपर दे लीजिए। ये
यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया कि यूपीएससी में सवाल किस लेवल का आता है। उसके लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं हमारा कि उसके बाद हम करंट अफेयर का कुछ देख लीजिए, फिर हमने सिविल सर्विसेज के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आपको सोल्व करके दे दिए, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स वी कीप डूइंग, ताकि कस्तूरी प्लीज होल्ड ऑन, आई विल कम बैक टू यू। ओके, सो गाइज आई एम डन विद दिस सेशन, गिव मी अ सेकंड। अगर कुछ और छोटी चीजें हैं तो एक दो जो मुझे डिस्कस करनी थी। आई टुक मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। ओके, दो तीन चीजें हो रहे हैं। तो गाइज आप सब लोग वर्किंग हैं, शायद आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ वीकेंड पे मैं पढ़ाई कर लूं, उससे नहीं होगा। हर रात को पढ़ना शुरू कीजिए, अपने माइलस्टोन बनाइए, 3-3 1-1 2-2 घंटे में काम कीजिए, अपना माइलस्टोन बनाइए कि मुझे अक्टूबर तक मुझे 3 टॉपिक करने हैं, नवंबर तक मुझे ये करना है, मेरे ये करना है। गाइज अपने नोट्स बनाइए, यूट्यूब और पीडीएफ से पढ़ना छोड़ दीजिए। पीडीएफ से पढ़ लीजिए, लेकिन उससे पहले ना अपना पीडीएफ को ना प्रिंट आउट ले आइए या अपने नोट्स बना लीजिए। गाइस जब तक कागज पेन से आप लिखना शुरू नहीं करेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। कितना ही वीडियो देख लीजिए, कितना स्मार्टनेस दिखा लीजिए, ठीक है। एक सिंपल सा अप्रोच है, कहीं से टॉपिक को पढ़ लीजिए, हमारी बुक से, दूसरी बुक से, यहां से जो भी आपको ठीक लगे। अगर समझ में नहीं आया तो उसका वीडियो देख लीजिए, समझ में आया तो इस स्टेप को बाईपास करके यहां चले जाइए। उसके बाद उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, रेडी, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। फाइनली मॉक टेस्ट कर लीजिएगा जिसमें सब मिक्स होके आएगा। दिस इज द डन, नथिंग एल्स, दिस इज ओनली थिंग विच यू हैव टू गो, विच यू हैव टू डू। एंड टू सम अप, ज्यादा ज्ञान ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, ज्यादा स्मार्टनेस ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। और अगर कोई ये बोलता है कि मैं आओ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, इस सब के पीछे मत भागिए। सिलेबस कवर करना शुरू कीजिए। मतलब बजाय कि आप एचआरएम के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे कर लो, उससे तो अच्छा है कि आप एचआरएम का एक टॉपिक कर लीजिए, कंपनसेशन मैनेजमेंट का। शायद एक सवाल आ जाए, लेकिन अगर एक सवाल कंपनसेशन का आएगा तो 100% ठीक होगा। इस 50 में तो पता भी नहीं, इस 50 के बाद तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने एचआरएम सीख भी लिया या नहीं। बाय द वे, जिन लोगों ने वो यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं, आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग देम, ठीक है, वो लोग अपना कुछ मेहनत कर रहे हैं। आई एम सेइंग समथिंग टू यू गाइस, नॉट टू देम। वो लोग अपना, ठीक है, जो भी उन्होंने अपना मेहनत किया उन्होंने दिमाग। आप हाँ आप वो सब वीडियो देखिए। एक बार अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया, फिर आप वो सब कर लीजिए, 50 एचआर, 50 ये, 50 वो, फिर आप सब जितना ज्ञान लेना यहां से लीजिए। पर पहले अपने जो 3 स्टेप हैं, पहले अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक करते जाइए। अगर आप ह्यूमन पैटर्न्स के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जो बुक हम देंगे वो पढ़िए। कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, लक्ष्मीकांत वगैरह कुछ नहीं छूना है। जो हम देंगे बुक पढ़िए, जो ऑनलाइन क्वेश्चन देंगे वो सारे कीजिए। नॉट ओनली दैट, ऑनलाइन क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, प्लीज गो थ्रू दैट, सुपर इंपॉर्टेंट। बस इतना कर लीजिए, पेपर देने चले जाइए, आपका हो जाएगा। ये वाला अप्रोच हमने पहले भी किया है, और ये पहले काम हमने एएलसी किया था 2017 में, उसमें ऑलमोस्ट सारा पेपर हमारे में से आया था। ईपीएफओ में भी अभी हमारे में से काफी क्वेश्चन आए हैं। दिस वर्क्स गाइस। और ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ मैजिक है, हम ओनली थिंग इज कि हम वी बिलीव इन टिपिकल ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कवरिंग द सिलेबस। बस आप वही कर लीजिए, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। ओके गाइज, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस नाउ। सो आप लोगों ने काफी चैट में कुछ लिखा है, सो लेट अस डू समथिंग कि आई विल स्पीक टू यू गाइज। थोड़ा उससे चीजें तेज होंगी एंड यू विल आल्सो अंडरस्टैंड। बाकी लोगों को सुनाई भी देगा कि तुम लोग क्या पूछ रहे हो। सो बट स्टिक टू द क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ ऐसी बातें मत पूछिए कि ह्यूमन पैटर्स क्या करेगा, क्या देगा, क्योंकि वो वेबसाइट पे है। आज का एजेंडा वो था भी नहीं कि ह्यूमन पैटर्स क्या करेगा। आज का एजेंडा था कि ईएसआई के बारे में कुछ पूछिए, आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछिए, उसके अंदर टॉपिक के बारे में पूछिए, आपका स्वागत है। एनीथिंग गाइज, एनीथिंग। नहीं आता होगा बाद में, विल कम बैक टू यू, करेक्ट। ओके, सो मे बी गाइज जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स आई वांट टू स्पीक, एंड देन मैं शुरू करता हूं। मैं आई विल स्टार्ट विद जतिन नाउ। या जतिन, कैन यू, अच्छा गाइज, अनदर थिंग,
आपके सामने ना एक ग्रीन कलर का माइक बना हुआ, यू हैव ग्रीन कलर्ड माइक बटन इन फ्रंट ऑफ यू, टू स्पीक अप अनम्यूट दैट बटन एंड यू विल बी एबल टू स्पीक अप, वो आपके सामने है। ओके, सो जतिन कैन यू स्पीक अप, एंड शिवा कैन यू हेल्प मी इन लाइक अनम्यूटिंग? Sure, sir. Yeah, Jatin, speak up. Yes. Sir, I have enrolled for human paratus, ठीक है, and the problem is I just want to decide what to read for current affairs. ठीक है। सो हम लोगों ने जतिन जो एनीवे एंड पहली बात तो आपको करंट अफेयर के लिए आपको अखबार नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप न्यूज़पेपर पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपको कल को इंटरव्यू भी देना है, ठीक है? तो यू नीड दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप न्यूज़पेपर पढ़िए एनीवे, लेकिन करंट रिटर्न के लिए जो करंट अफेयर दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि हम आपको अप्रैल 2020 से लेके एग्जाम डेट तक का करंट अफेयर हम आपको देंगे। एग्जाम डेट नहीं, एग्जाम डेट से 2 महीने पहले हम नहीं देंगे, क्योंकि तब तक पेपर बन जाता है। तो अप्रैल 2020 से हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है? बट यू डोंट हैव टू लाइक लुक एट एनी बुक्स गाइस, करंट अफेयर इज आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने जो आपको दिया है, गो थ्रू दैट। हमने ईपीएफओ में भी देखा है, हमने करंट अफेयर लोगों को दिया था, उसमें से खूब सवाल आए हैं। ओके, सो लेट अस स्पीक टू कस्तूरी। या कस्तूरी, स्पीक अप। यस कस्तूरी। Sir, actually, I wanted to ask. Till now, I have not enrolled. So earlier for ALC, I had enrolled, but that exam was not held. Okay, ALC last year. ALC के लिए मैंने enroll किया था, ALC के लिए human paratus के साथ books और ये क्या था। हाँ, तो पर उसका एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, आपको जानते हैं ना, 2007। हाँ, तो उसके लिए मैं पूछना था, ये जो आप लाइव क्लासेस है उसका टाइमिंग्स कब होगा सर? टाइमिंग्स ESIC के लिए what we have decided, we'll have classes in the night at 8 PM and weekend. Night at 8 PM and weekend. हाँ, एक बार हमारा वेबसाइट भी देख लीजिएगा। On the website, once you will go on this ESIC page, जो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। Once you will go on the ESIC page, ये वाला पेज, एक बार इस वाले पेज पे जाके एंड लुक एट हियर, यहाँ हम लोगों ने दिया ना टाइमिंग, ड्यूरेशन, कवरेज। आप एक बार ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा। कस्तूरी, प्लीज रीड दिस फ्रॉम हियर ऑन द वेबसाइट, टाइमिंग, ड्यूरेशन, कवरेज एंड एवरीथिंग। So here we have mentioned everything, how things will go on. Yeah, Kasturi, anything else which you want to ask? Hello. Yes, Kasturi, is there anything else which you want to ask? yes. Sir, वो ऐसे कितना टाइम में मतलब वीडियोस दिखाई देगा? मतलब आप लोग जो वीडियोस देंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस, टिल विच मंथ आई कैन एक्सेस? ये आपको एग्जाम डेट तक आपको दिखाई देगा। जब तक आप एग्जाम दे नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वो रहेगा। वो क्वेश्चंस सर और जैसे आपने बोला, तो दूसरा बुक्स नहीं देखना है, पूरा आपका मटेरियल से पढ़ने से हो जाएगा ना सर? 100%। See कस्तूरी, we understand that making this statement is a lot of responsibility, but I know what I'm speaking. No, actually सर, हम वर्किंग लेडी है और बच्चे भी है, तो इट्स आई गेट वेरी लेस टाइम। सो बहुत सारा बुक्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं सोचा कि Kasturi, I understand that you are taking care of your family, but also please remember that for this exam everybody is working. Okay, so now can you speak to Rohit? Rohit DDD. Rohit, please speak up. Hello, Shiva. Yes, Rohit, please speak up. And hello guys, so guys, hold on for a second. Hold on. So let me close this. Rohit, speak up now. So my first concern is how much time usually UPSC gave after declaring the dates? See, as exam. See, I can tell you from recent EPFO experience. So, you'll get at least 2 months. I'm saying at least. Usually it is more than that, but you'll get at least 2 months. So usually they will first declare dates. On this particular date, we will be conducting exam. Yes, correct. They will tell you a date. Yes.
Okay, and another thing is you will be conducting recorded videos, or we will have something live session, or how is it? Both, guys, both. We are starting live classes from 1st of October. In the interest of time, Rohit, what I'll advise you, एक बार आप जो ये ESIC वाला पेज है ना वेबसाइट पे, इसका एक बार आप पूरा पढ़ लीजिएगा. Just read this one page. It will take 3-4 minutes. लेकिन आप अच्छे समझ जाओगे कि what is recorded video and what is live classes. To answer your question, we are doing both. Okay, sir. ठीक है. Let us speak to Vijay now. Yeah, Vijay Yadav, yeah, Vijay. Hello, sir. Can you hear me? Please. Yes, please. Good evening. Myself Vijay Jadhav. I'm working for PSU. Okay. Sir, you have given a statement like, just our material is enough. You don't have to rely on another material. Correct. Yes, you are right. Sir, how true we know that? Because this exam has been held after many years, देखो, see. So how did you refine and filter the, material which is available? Yeah. So it's a very good question, Vijay. Now listen to me. And to get, let's go one by one. So how did we decide, guys? हमने तुम्हारे लिए फैसला कैसे कर दिया कि ये पढ़ना, right? इसी सवाल का जवाब. It's a bold statement, sir. I prepared for SSN. सुनिए, इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमने ये 12 वीडियो बनाए अभी जो वेबसाइट पे है. किसी भी टॉपिक के लिए आप उठा के देख लीजिए, इसमें हमने काफी ट्रांसपेरेंटली एक्सप्लेन कर दिया है कि हम क्या इंक्लूड करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे. वी आल्सो हैव गिवन आवर लॉजिक कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं. गो थ्रू इट. अगर आप इससे एग्री करते हैं, देन आल्सो कम विद अस, अदरवाइज I mean, you can make up your mind whichever way you want. नहीं sir, I'm just to speculate that. UPSC का हर साल पेपर आता है. हाँ, बिल्कुल विजय, इसका हमने आपको I am telling you, see again, because it's a very good question. So इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए what I want to say कि अब HR का हम कैसे किया है, मार्केटिंग कैसे किया, अकाउंटिंग किया, हर एक का हमारा लॉजिक अलग है. ठीक है. For every topic we have gone in detail. आप एक बार देखिए, spend half an hour ना, tomorrow spend half an hour. ठीक है. और ये जो वीडियो है, इसके शुरू के 3-4 मिनट में तो थोड़ा मार्केटिंग टाइप ही हम लोग करते हैं. कम टू रियल स्टफ जो 3-4 मिनट बाद शुरू होता है. आप 2-3 वीडियो देखिए एक बार, and then make up your mind कि whether you agree with us or not. Again guys, do not treat us like your gurus. Neither we have paper. हम यूपीएससी को नहीं जानते हैं, किसी को, हम एक भी आदमी को नहीं जानते हैं यूपीएससी में किसी को. So we did some analysis based on some data. आप उसको देख लीजिए बस एक बार. And after that only we are doing that. Yes, Anurag, please speak up. हाँ. गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी अनुराग बोलिए. हाँ जी सर, मैंने आपका कोर्स एनरोल किया है सर, एंड मेरे कुछ क्वेरीज थे सर. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई एम गोइंग थ्रू योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज ऑफ नाउ सर, मोस्टली फ्रॉम एचआर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सर. ये आपके लेक्चर्स हैं, काफी डिटेल्ड लेक्चर्स हैं सर. मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप लास्ट में आफ्टर द कोर्स और मे बी सम टाइम इन बिटवीन, कैन यू प्रोवाइड सम लेक्चर्स व्हिच विल बी समराइज्ड? Means if I want to revise those lectures, it will take a very long time, sir. तो कुछ brief lectures आप put in कर पाएंगे बाद में सर? अनुराग, इससे ब्रीफ हम क्या बनाएंगे बताइए ना. सारा शायद मार्केटिंग 18-20 घंटे में पढ़ा दिया है. एचआर के भी शायद 25-26 घंटे हैं. ओबी के भी ऐसा ही कुछ है. इसे अनुराग पता क्या बात है, इससे हम छोटा करने का मतलब है that we have started taking decisions की ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हम डेलिबरेटली करना ही नहीं चाहते. लेकिन अनुराग, जहां तक हमारा समझ है कि आपको ना एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा देखने का नीड नहीं होना चाहिए. अनुराग, आवर अंडरस्टैंडिंग इज, एक बार वीडियो देखने के बाद आपको किताब में पढ़ा हुआ सब एक ही बार में समझ में आना चाहिए. किताब आप बार-बार पढ़ लीजिए, वीडियो 2 बार देखने का जरूरत क्यों आपको? समझ रहे आप हमारी बात? एज ऑफ नाउ तो मैं आपके पॉइंट से पूरी तरीके से एग्री नहीं कर रहा हूँ सर. एनीवे सर, मैं आपसे इसके बारे में बाद में ही बात करूंगा सर. आप अपना बात कर लीजिएगा. लेकिन मतलब अनुराग, मैं ना इस सवाल का जो आपको इसलिए भी दे रहा हूँ कि हमारे पास ना कई बार कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि पीएसयू के लिए मान लो मार्केटिंग ऑफिसर का एग्जाम है, तो कोई बोलता है कि मुझे क्रैश कोर्स करवा दीजिए. तो हम कहते हैं कैसे करा दें क्रैश कोर्स, बताइए क्या छोड़े हम, उसमें से क्या डिलीट करें हम लोग की. जो क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट चीजें बता दीजिए,
और वही हम लोग ह्यूमन पैराडाइज पे नहीं करते हैं। और या फिर मुझे आप लोग दुनिया में कोई आदमी ला के दिखा दीजिए कि जिसने एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में, और देखिए 2-4 इंपॉर्टेंट आ सकते हैं कि उसने बताया 2-4 सवाल आगे, लेकिन 2-4 से तो कट ऑफ पार नहीं होगा ना। कोई ऐसा आदमी है क्या जो इतने इंपॉर्टेंट सवाल बता दे कि 100 में से 70 नंबर आ जाए? मुझे आप दिखा दीजिए। और ये छोटे एग्जाम के लिए बता दीजिए, यूपीएससी तो बड़ा एग्जाम है। तो मुझे कोई तरीका दुनिया में दिखता नहीं है सिलेबस पूरा खत्म करने के अलावा, अनुराग। ठीक है, एनीवे थैंक यू सो मच। सो लेट अस स्पीक टू वैष्णवी नाउ। या वैष्णवी? Hello, sir. You can listen me? यस वैष्णवी, हाँ बोलिए। Yes, sir. Sir, one of my query has been cleared. Actually, that private sector query I need to ask about. And another query is I am enrolled to the course, but sir, I am opening that test portal, examination test portal, but it is not opening. It is showing error there. आप हमें एक ईमेल कर दीजिए। ये ऐसा आपको दिखना चाहिए जैसे मैं अभी लॉगिन करके आपको दिखाया ना ये। Yes, sir. It is not coming. Yes, sir. मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है? अगर एक छोटा सा डेमो आपके लिए हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे टेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। अभी मैं आई एम गोइंग टू द, मुझे लॉग आउट करना होगा एक्चुअली। यस, लॉग आउट हमने कर दिया एंड देन आई गो टू, एक सेकंड, आई विल टेक गाइस 1 मिनट ओनली। आई होप माय Oh, give me a second. In the meantime, let me speak to somebody else, and then I'll come back to you. Okay. So one thing was, sir, but if like if they are not enrolling private sector, but they have given in form, what is the reason behind it? एक सेकंड बस, एक सेकंड दीजिए बस ना, गिव मी अ सेकंड, ठीक है? Okay. देख, ऐसे आप लॉगिन करते हो गाइस। So this is my username 1579 and this for everybody guys, तुम बाकी लोग भी देख लो इसको। And this is my password obviously I can't tell you। Okay, and then I log in, ठीक है? अब लॉगिन करने के बाद क्या करना है कि you go to take test, और टेक टेस्ट करने के बाद आप टेस्ट पैकेजेस में चले जाइए लाइक दिस, ठीक है? और यहाँ आपका सब कुछ है। देखिए, आपको यहाँ ये वाला से आपको पढ़ाई शुरू करना है। इसके अंदर जाते जाइए, करते जाइए। एक बार जब कर लोगे, कोई टेस्ट खत्म दे लोगे, रिजल्ट में चले जाइए। ओके गाइज, हाँ ये चीज अब मैं आपको दिखा देता हूँ। रिजल्ट में जाने के बाद आप टेस्ट ऐसा दिखता है जब आप रिजल्ट में चला जाएगा, ठीक है? और उसके बाद भी गाइज आप क्या कर सकते हो कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं शायद मुझे बीच में दिखाना चाहिए था, तुम लोगों को मैंने दिखाया नहीं। और कहाँ गया ये वाला? देखिए गाइस, दिस इज रियल ब्यूटी ऑफ आवर वर्क कि तुमने जितने भी टेस्ट दिए उसमें तुम्हारा आंसर था, वो सब तो हम लोगों ने बताया ही। हर एक सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोग रेड कलर में देख रहे हैं, रेड या मैरून जो भी बोलते हो आप इसको, कि तुम्हारा क्या आंसर था। विद एवरी क्वेश्चन यू विल गो थ्रू दिस। और आप सोच सकते हो अगर आप 10,000 क्वेश्चन के ऐसे इफ यू गो थ्रू दिस तो क्या होगा आपके साथ? मजा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, राहुल कुमार। राहुल, आर यू देयर? Yes, am I audible to you? हाँ जी राहुल, बोलिए, प्लीज स्पीक अप। या हाँ, एक्चुअली मैंने आपका ALC प्रोग्राम में एनरोल किया था 3 साल पहले। So it was really very good. I have very good experience with it. मैं अभी तो वर्किंग हूँ, although I haven't qualified the interview. I went up to the interview. One thing is that आपने ALC का इंटरव्यू दिया है 2017 में? right. और आप ही का ये करके आपके एनरोलमेंट का स्टडी मटेरियल से अभी भी मेरे पास मटेरियल है पड़े हुए। आप कहाँ छुपे हुए? आपका तो हमें इंटरव्यू करना चाहिए, हमें थोड़ा मार्केटिंग करनी चाहिए आपके। एनीवे, तो राहुल दो चीजें हैं। एक तो ना कि मुझे एक डाउट है बस। हेलो, बोलिए। मेरा डाउट ये है कि एक्चुअली मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हूँ, यूपीएससी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है? सो हमने दिया है, पर्टिकुलर मेरे पास एक था पहले से बना रखे थे, तो वो मैंने दे दिया। बट उसमें ये मेंशन नहीं है कि आपने जो काम किया है पब्लिक रिलेशन में या लेबर में या समथिंग लाइक जो रिलेवेंट ये एडमिन फाइनेंस में। इट्स ओनली मेंशन सुपरवाइजरी रोल।
So will my eligibility will be there or not? I'm very doubtful. Should I just start to read or not? देखो राहुल, हमारा ऐसा मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड लिख दिया ना, इट्स अ वेरी जेनरिक वर्ड एक्चुअली। Yes. ठीक है, तो मेरे विचार से सरकार में कोई भी काम कर रहा है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन तो करता ही है। तो मोस्ट ऑफ यू शुड ऑटोमेटिकली बी एलिजिबल अंडर दैट कीवर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। And second thing is that my organization is SRLM, State Rural Livelihood Mission. It's BRLP is registered under Society Act. But in the website it's mentioned it's autonomous, but it's again written is it's registration under Society Act. So it's very contradictory to each other. Autonomous is different from the Society Registration Act. So I am very doubtful है या नहीं है। अगेन राहुल, ऐसे ना पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेके मतलब मैं आई विल नॉट बी एबल टू क्लैरिफाई। लेकिन आप SRLM जो है ना अक्रॉस इंडिया में है। लेकिन राहुल पता है, एंड अगेन गाइस, यू नो, इन सब सवालों का जवाब सबसे अच्छा कहाँ होता है? विद इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुम अपने सुपीरियर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह बात करो ना, दे यूजुअली हैव वेरी गुड क्लैरिटी ऑन दीज थिंग्स कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। स्पीक टू देम। या जैसे मतलब ओब्वियसली आप ये तो नहीं बता पाओगे कि मैं पेपर दे के भाग रहा हूँ यहाँ से, लेकिन जैसे भी आप किसी भी तरीके से पता करवाना चाहते हो, यू कैन गेट इट डन। नहीं तो किसी को बोल के RTI डाल दीजिए ना 10 रुपए का, किसी रिश्तेदार को नाम से RTI डाल दीजिए, उनसे पूछ लीजिए अब ऑटोनोमस है नहीं, उसी वाले RTI को लगा दीजिए अपने UPSC वाले जब कभी पूछेंगे तो। ओके, सो लेट अस स्पीक टू समबडी एल्स नाउ। अब कौन है? हु इज देयर? शिवा, अगर कुछ है तो वी कैन गेट देम। We can talk to Siddharth Prasanna once. Yeah, Siddharth, please speak up. Yeah, sir, I need to know if there is negative marking in this exam. I think there is 1/3 negative marking, right? Okay, is it okay? Fine. I don't remember reading that in the synopsis. Yeah, okay. Usually Fine. जितने भी Yes, sir. Please go ahead. एग्जाम है ना, जितने भी, so most of them have 1/3 marking. तो इतना ही होगा, 120 क्वेश्चन 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब it's very unlikely कि that's sometime. Yeah. Okay. I have already taken your option 1, and I mean I have got my first set of study material and all that. I just wanted to know whether I can go for an upgrade to option 2 or option 3. Yeah, of course, and you should do that. It's high time, because see, again, guys, please understand that whatever we are giving you, this is useful only if you spend time with it. If you take these things in number, anyway value reducing. So you make your plan, start getting your milestones done. Like I'll complete 3 topics by this date, 4 topics by this date. So go and work on a plan now. Okay, and being a South Indian, I'm not very comfortable with Hindi. So your class is going to be in Hindi, because in this part itself, I was kind of like getting what you were telling, but I was not able to get a full hang of it on those lines which were told in Hindi. So I want to know if it's going to be in Hindi or it's going to be completely in English. See, every class in which we teach you is purely English. Okay. It's not even mix of Hindi and English. What you should also do is that I hope you can see my screen. Okay? So these are like 8 recorded videos of different teachers. 8 recorded videos, and all of them are different teachers. Go through them and look at the kind of language they are using. This is how you will be taught. Okay. All right. And one last question. So 120 questions is 100 questions, or 120 questions is what is expected, right? In what span of time? Is it going to be 2 hours or 3 hours or 1 hour? 2 hours. 120 questions, 2 hours, 1/3 negative marking, 20 questions of English, most probably. Okay. Okay. All right. Thank you for your patient answering. Yeah. Thank you so much. Okay, Shiva, whom do we have? I think we also don't have Makhan Singh. I think, can you speak to Makhan Singh or somebody else? Yeah, Makhan Singh, please speak up. Yeah, Makhan Singh. You need to unmute yourself, Makhan Singh. Hello. Yes, Makhan.
बोलिए। रेवोल्यूशन में। यस प्लीज, हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका टेस्ट है उसमें क्या हम रैंक वाइज एनालाइज कर सकते हैं उसको, किसका कितना रैंक है, मेरा पहले से इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ है, तो वो सब कुछ उसमें मल्टी टाइम क्या उसको एनालाइज कर सकते हैं हम? देखिए क्या है ना कि जो ये वाला एग्जाम है ना, इसके कैंडिडेट्स वैसे ही कम, ठीक है, और उसमें से कितने हमारे पास आएंगे, तो अगर आप मतलब हमारा इतना डेटा शायद नहीं होगा कि आपको रैंक वाइज एक करेक्ट पिक्चर दे पाए, एंड यू एक्सपेक्ट द सेम रैंक, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। ओके, तो what you can target कि you target a good score of above 65 70 80 out of 120, that should be fair, but getting accurate picture of rank in the test and then उसके लिए काफी बड़ा डेटा सेट चाहिए उसके लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन सर ये कि जैसे चलो ऑल इंडिया रैंक मतलब नहीं होगा, लेकिन जो मेरा पर्टिकुलर रैंक है, जो मेरा प्रीवियस रैंक था, उससे मेरा क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, वो सब कुछ एनालाइज आएगा क्या? मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितना टाइम ज्यादा लिया मैंने, कितने पे ओवर टाइम हुआ, तो ऐसे कुछ करके कुछ एनालाइज वगैरह टेस्ट में आप में ये एनालिटिक पॉइंट्स हैं या नहीं है? मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, अब ये आपके सामने है, ठीक है। टॉपिक एनालिसिस, टाइम एनालिसिस, इस क्वेश्चन का आपने कितना टाइम लिया, ठीक है। यूजुअली ना ये दुनिया भर का इसमें स्टैट्स है, पर देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसमें सब है वैसे ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ना, इतना हम लोग यूज नहीं करते हैं, तुम लोग भी नहीं करते हो। हम एट द एंड ऑफ द डे इतना ही देखते हैं कि भाई मैंने ठीक किया, कितना गलत किया, किस एरिया में मैंने गलत किया और कैसे मैं उसको सुधार कर सकता हूँ, ऐसा ही कुछ हमें चीजें बस काफी होती है। टाइम का थोड़ा सा एनालाइज का सब थोड़ा सा चाहिए होता है। एनीवे सर, आप ये जो साइंस की क्लासेस और मैथ की क्लासेस, साइंस मैथ और HRM मार्केटिंग, इसकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी या कुछ आपने रिकॉर्डेड वीडियो के लिए बोला है कि सर पॉलिटी हिस्ट्री ये रिकॉर्डेड बड़ी होगा? हाँ पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि हम लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लाइव क्लास में आपको कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। वो नहीं पढ़ाने वाले कौन कौन से हैं, जैसे हम आपको जनरल साइंस पढ़ाएंगे, पॉलिटी नहीं पढ़ाएंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, करंट अफेयर नहीं पढ़ाएंगे, बाकी सब पढ़ाएंगे, ठीक है। एक बार वेबसाइट पर जाके भी देखिए हमने लिखा है क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम आपको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही, अगर हमने प्लान किया है कि 4 महीने में सिलेबस खत्म करना है, अगर हमें पता है कि तुम्हारे पास सिर्फ रात को 2 घंटे का टाइम और वीकेंड है, तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम ये सब कोर्स पहले भी पढ़ाते आए हैं, ठीक है, तो हमारे पास उनका वीडियो पड़ा है, ओके, हम पहले से सब करते आए हैं, ठीक है। तो दैट विल गिव यू वेरी गुड आइडिया कि हम इसकी पढ़ाई कैसे करते हैं, क्या कुछ होता है। तो आप ना ये वाला चीज देख लीजिएगा एक बार ना, कि एक सेकंड रुकिए आप, बता देता हूँ आपको। हाँ, ये कहाँ गया वो, हाँ देखिए ये वाला सेक्शन है ना, टाइमिंग और ये वो, कि हम क्या लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, क्या लाइव में नहीं पढ़ाएंगे, और कैसे कैसे होगा। एक FAQ देख लेना नीचे कि हम लाइव क्लास या लाइव क्लास क्या तो इसका कंप्लीट प्लान एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, बाय द वे, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अभी से अवेलेबल है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम मार्केटिंग HR तो 10 साल से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, तुम्हें पता है कि क्या आपके सिलेबस में क्या है, तो अकॉर्डिंगली हमने पहले वाले वीडियो से आपका प्लान एक बना दिया है, लेकिन इनको हम दोबारा लाइव क्लास से पढ़ाने वाले हैं, बाय द वे। अच्छा, इनको दोबारा से लाइव क्लास में पढ़ाएंगे आप? बिल्कुल, लाइव क्लास में आप बैठोगे, टीचर से आप ऐसे ही बात कर रहे होगे जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो आज, और टीचर आपको फिर पूरा उसको पढ़ाएगा। हाँ, और फिर जो वो क्लास होगी ना, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी हम आपको देंगे, जो क्लास होगी। अच्छा, जो आप लेक्चर कराएंगे सर, लेक्चर की PDF आएगी हमारे पास? लेक्चर PDF कैसे बनेगा समझाने में, जो PPT यूज करता है वो? हाँ जी, PPT नहीं, वो हम आपको, एक तो वो टीचर के यूज के लिए होता है, और दूसरा वो ना आपको इट्स नॉट इवन एडवाइस, उसका करोगे क्या, उसमें सब कुछ तो होता ही नहीं है। टीचर तो अपना एक कीवर्ड लिख देगा समझाने के लिए, राइट, फिर टीचर पेन से डिटेल में पढ़ाएगा, उसका कुछ फायदा भी नहीं है आपके लिए। ओके सर, जैसे आपने एक मुझे अभी बीच में लेक्चर में एक मैंने शायद फाइनेंस मैनेजमेंट का HRM का एक वीडियो देखा, जिसमें 10-12 पॉइंट को उन्होंने, जो क्वार्टर की 2 बुक थी, उनको आपने बताया कि 2 चैप्टर को समराइज कर दिया, तो वो जो समराइजेशन जैसे उन्होंने PPT में शो कराया है, क्या वो आपके जो हैंड नोट मिलेंगे, जो आपकी जो बुकलेट मिलेंगी, उसमें उसी तरीका से मिलेगा या फिर मतलब उसका कुछ अलग? बिल्कुल ऑफ कोर्स। और इसी चीज को समझने के लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जो ऊपर
डिटेल्स को प्रिंटेड बुक में कुछ सैंपल बुकलेट दिया हुआ है, जैसे मार्केटिंग वाला है, तो ऐसे क्लिक करके यू कैन सी माय स्क्रीन राइट, इसको ऐसे खोल के देख लीजिए, इसमें पूरा इंडेक्स पेज दिया है, ठीक है, इंडेक्स पेज है पूरा, और उसके बाद सारे बड़े सारे पेजेस हैं, देख लीजिए। यस सर है तो ओके, हाँ इसको आप देख लीजिए एक बार, यू विल गेट वेरी गुड आइडिया कि बुकलेट कैसे बना है, ठीक है। ओके सर, सेकंड चीज और था, साइंस का क्या पूरा है, मतलब बोलिए सर आप। हाँ, कि आपको विद दीज बुकलेट्स आपको अपने नोट नहीं बनाने पड़ेंगे, दिस इज द वैल्यू। या किसके वो नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे सर? आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने का नीड नहीं होगा विद अवर बुकलेट। ओके, जो टीचर पढ़ाएगा उसके सब लेक्चर को जो बढ़ा रहे हैं उनको सुनना है, और बैलेंस आपको जो आप बुकलेट देंगे उससे पढ़ना है बस ना? आपको 3 काम करने हैं, पहले टीचर को सुनना है, दूसरा बुक में पढ़ना है, और तीसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके उसी टॉपिक के सवाल करने हैं। बस हर टॉपिक के लिए 3 काम करने हैं, इसी लूप को पूरा करते जाना है और सिलेबस खत्म करते जाना है, बस ये आपका प्लान है। ओके सर, साइंस आप कंप्लीटली एनसीईआरटी से, मतलब 11th 12th तक का जो आपने बताया वो कंप्लीट उसमें बुकलेट में आएगा हमारे पास? 100% हमने बनाया हो इस तरह बुकलेट। अगर आप हमारी साइंस की बुकलेट और हमारे सारे क्वेश्चन, दोनों चीज बाय द वे, एक नहीं, हम ना बड़ी सारी चीजें बुकलेट से हटा के भी रखते हैं, उससे क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों चीजें हमारी कर दोगे, आपको एनसीईआरटी की कोई बुक सुनने का नीड नहीं है, और 11th 12th का जो नीड है वो भी कवर हो जाएगा उसमें 100%। ओके चलो, ओके सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, एनीवन एल्स? Then we are winding up for the day. Okay, Siddharth has an... Yeah, Siddharth, speak up. Sir, since I've already taken option 1, if I want to go for option 2 or option 3, do I only pay the difference amount? Do I request you for a different link, or how is it like? Yes, you are right. You have to pay only difference of amount. Just send us an email. Okay. All right. Okay, thank you so much. Thank you so much. Then we have Makhan Singh. Yes, Makhan, speak up fast. Makhan Singh, बोलो। हाँ सर, मुझे एक डाउट और है कि जैसे क्लास में अगर बाई चांस कोई डाउट हुआ तो टीचर प्योर इंग्लिश में कहोगे हम नॉर्थ इंडिया के हैं सर, इतना इंग्लिश मतलब बस तो ठीक है, पर लेकिन इतना अच्छा नहीं होता, तो क्या रहेगा उसका? देखिए माखन सिंह, क्या है कि टीचर यूजुअली इंग्लिश में ही करता है। हमने ऐसा क्यों किया है, हमारा भी हिंदी से प्रेम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ना बड़े सारे स्टूडेंट साउथ इंडियन स्टेट से होते हैं। एग्जैक्टली, वो तो दोनों तरफ के, नॉर्थ के, साउथ के भी है। नहीं, लेकिन ये तो नॉर्थ का काम है ना, देखिए इंग्लिश भी सीखो, साउथ वाला काम है ना। यस सर, हमारा देखिए, क्योंकि ना इसलिए, बिकॉज अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल, इसलिए वी स्टिक टू मार्कन। लेकिन आई एम श्योर कि इतना आपको दिक्कत नहीं होगा, मतलब अगर कोई ऐसी चीज इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल ही, तो बाद में हमें ईमेल वगैरह कर दी, ऐसी कि आपको कोई ऐसा डाउट होगा जो इंग्लिश में नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है सर, इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में। लेकिन थोड़ा सा हिंदी से मतलब ये है ना कि इजी रहता है कि भाई ठीक है, टीचर जैसे ही बोल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग होती है। इंग्लिश में थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया वालों को थोड़ा सा इशू रहता है। दैट इज ट्रू। नहीं, मैं खुद हिंदी मीडियम से आता हूँ, आई हैव गॉन टू कंफर्टेबल फील करता है, पर वो एक कंफर्टेबिलिटी वो बात है, ऐसी कोई इशू नहीं है इंग्लिश में। कोई हमारा ऑफिस में सारा काम इंग्लिश में, अंडरस्टैंडिंग भी सब कुछ इंग्लिश में होता है, बट थोड़ा सा कंफर्टेबल बंदा फील करता है ना सर, वो है, और तो कुछ नहीं है। मैं पूरा अच्छे समझता हूँ। मैं भी ना एक राजकीय स्कूल में गया हूँ, मैंने सफेद कमीज, खाकी पैजामा, तख्ती सब किया है, तो डोंट वरी, आई कम फ्रॉम सेम बैकग्राउंड। ओके, आई थिंक राहुल हैज वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी राहुल, बोलिए। राहुल, हेलो। हाँ जी सर, व्हाई देयर इज नो ऑप्शन ऑफ ईएमआई? राहुल, वो इसलिए ना कि एक तो हम ईएमआई का सेंस तब बनता ना अगर हमारा प्रोग्राम होता 2 साल का, ठीक है, कि हर 6 महीने में ये कर लो, फिर 1 साल बाद ये कर लो। जो प्रोग्राम ही कुल मिला के 3-4 महीने का है, ठीक है, तो उसमें ना हमें अननेसेसरी पेनफुल लगता है कि यार आपसे कलेक्शन के there should be, at least there should be, because ना there are lots of professionals working and there are lot of burden of EMIs, other EMIs, that's why. राहुल, मैं मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं करते हैं राहुल कि ना हमारा प्रोग्राम ही 3-4 महीने का है, ठीक है, उससे हम ईएमआई करेंगे भी तो कैसे करेंगे कि एक अभी कर दो, एक 30 दिन बाद कर दो, तो 30 दिन बाद के गैप किसी का कुछ फाइनेंशियल चैलेंज मीट नहीं होता है। एंड देन एक अननेसेसरी हर एक महीने में सैलरी आता है लोग का, एटलीस्ट 2 महीने हो सकते हैं।
एंड देन राहुल उसमें ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हमारे लिए बढ़ जाता है, देन विल कम टू यू, आपको फोन करेगा कोई, फिर आप टाइम से जमा नहीं कराओगे, फिर कोई आपका कोर्स बंद कर देगा, फिर आप जमा कराओगे, फिर कोई खोलेगा, मतलब वो ना एक अननेसेसरी, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बिकॉज हमारा कोर्स ही छोटा है। अगर मतलब पूरा ये 2 साल का होता है ना, जैसे फिट जी का कोर्स होता है, तब ईएमआई वगैरह सेंस बनता है, इसमें इतने छोटे टाइम में हम क्या ईएमआई करेंगे राहुल, इसलिए हम नहीं करते। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है, कुछ है, सेंड अस एन ईमेल, विल डू आवर बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइस।